ये थोड़ी आवाज डाउन करो और बिचरे मग महु नगर तेही सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ये जितनी भी कथाएं हैं भैया सबको पता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी हमें ये कथा इसलिए सुनने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि कभी हमारे जीवन में कोई अहंकार हो तो हम समझ जाएं। बस सिर्फ इतना ही मतलब है कथाओं का। और दूसरा मतलब है जिसकी कथा सुन रहे हैं तो हमेशा याद रहे कि हम कितना भी बड़ा जाल क्यों ना बुने, मायापति तो भैया कोई और ही है। जब व्यक्ति के दो पैर होते हैं तो व्यक्ति सीधी चाल चलता है। दो पैर किसके होते हैं? मनुष्य के। और शादी के बाद पैर चार हो जाते हैं। चार पैर किसके होते हैं? मधुमक्खी के। दो पैर में तो कोई समस्या नहीं है, चार पैर होते ही मधुमक्खी क्या करती है? बसंत के मौसम में यहां से भी रस लेती, वहां से भी रस लेती, वहां से भी रस लेती है और सब जगह से रस लेना इकट्ठा कर देती है। मनुष्य भी विवाह के बाद ऐसा ही हो जाता है। अकेले होता है तो कोई बात नहीं, विवाह के बाद जैसे दो पैर और बढ़ गए तो फिर यहां वहां से चीजें इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही संतान हो जाए तो व्यक्ति के पैर कितने हो जाते हैं? 6। कुर्सी के नीचे। और 6 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। और जब 6 पैर हो जाते हैं तो मकड़ी क्या करती है? जाला बिनती है और उस जाले में मक्खी को फंसाती रहती है, कीड़ों को फंसाती है जाले में। और जब कीड़े फंस जाते हैं तो बड़े प्रेम से उनको खाती है। लेकिन कभी आपने कल्पना किया कि वो मकड़ी मरती कहां है? अपने ही बनाए हुए जाले में जब मिलेगी तो मरी पड़ी मिलेगी। यहां पर नारद जी की स्थिति बड़ी अव्यवस्थित है। अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हकीकत सामने दिखाई नहीं दे रही। सच क्या है? वो है सामने, लेकिन सच देखने के लिए तैयार नहीं है नारद। और सच दिखाने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। जैसे ही नारद जी बैकुंठ से निकल करके आए और वापस यात्रा में जा रहे थे, उसी समय उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। और ये सुंदर नगर केवल सुंदर नहीं था, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। जो श्रीनिवासपुर था, जहां पर लक्ष्मी रहती थी, उस स्थान से भी ये स्थान श्रेष्ठ है। पहली चीज तो भैया हमको यही समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी के स्थान से भी श्रेष्ठ कोई स्थान हो नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी के स्थान से श्रेष्ठ स्थान दिखा। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसही
सील निधि राजा, अगणित है गण सेन समाजा। बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया, और ये सुंदर नगर बैकुंठ से भी अच्छा था। नारद के मन में लगा कि मैंने दुनिया देख ली, दुनिया घूम लिया, सब कुछ मैंने देख लिया, लेकिन ये मेरी आंखों से कैसे बचा रह गया। और उस नगर की सुंदरता देखने के लिए नारद जी उस नगर में चले गए। ये नारद के मन की कल्पना करिए। अरे अभी अभी भगवान विष्णु का आप दर्शन करके आए हैं, बैकुंठ का दर्शन करके आए हैं, और आपको बैकुंठ से भी कोई अच्छी चीज लगेगी क्या? लेकिन फिर भी लग रही है। ये मन की चंचलता और विकलता का पर्याय है। उदाहरण के रूप में कहीं पर भगवान का भोग वितरित हो रहा हो और भगवान का भोग आप पाएं, भोग खाएं, उसके बाद भी भूखे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? सावन में धरती की प्यास न बुझे बादल के बरसने से, तो फिर किस महीने बुझेगी भाई? अगर माता के परसने के बाद भी भोजन व्यक्ति भूखा रह जाए, भोजन से अधूरा रह जाए, तो कब पेट भरेगा? फिर तो भैया कोई पेट भरने वाला नहीं है। सावन के बरसे और माता के परसे धरती और संतान अगर तृप्त ना हो, तो फिर वो तृप्त कहीं हो नहीं सकता। अभी अभी नारद जी माता का दर्शन करके आए हैं, लक्ष्मी का दर्शन करके आए हैं, भगवान विष्णु का दर्शन करके आए हैं, बैकुंठ देख करके आए, फिर भी एक नए नगर को देखने की लालसा मन में बनी हुई है। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। अरे सुंदर नर नारी जरूर बस रहे हैं नगर में, लेकिन लक्ष्मी जी से भी कोई सुंदर होगा क्या? लेकिन नारद का मन है विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। नारद जी उस नगर में प्रवेश कर गए, और प्रवेश किया तो उस नगर का जो राजा था सील निधि, उस राजा की एक बड़ी दिव्य कन्या थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। अब वो विश्व मोहिनी थी कौन? मोहन की पत्नी मोहिनी, लेकिन विश्व मोहिनी लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर, आकर्षक। नारद जी जैसे ही पहुंचे विश्व मोहिनी के द्वार में, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, और भगवान की माया में अगर भगवान का मन ही फंस जाए, मन कौन? नारद, तो फिर दूसरे की कल्पना क्या करना? जब स्वयं नारद फंस सकते हैं, संत महात्मा सन्यासी। जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे, वहां के राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और पूरी बात कही। करही स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहां अगणित महिपाला। महिपाला कहते हैं राजकुमारों को। अनेकों अनेकों राज्य के राजकुमार यहां पर आए हैं स्वयंवर के लिए। और नारद जी को देख करके राजा ने, सील राजा ने प्रणाम किया, अपनी बेटी से भी प्रणाम करवाया, और अपनी बेटी का हाथ नारद जी के हाथ में रख दिया। अच्छा, हाथ क्यों रखा? हाथ ये सोच करके रखा कि नारद जी इसके हाथ को देखें, दर्शन करें और बताएं इसके हाथ की रेखाएं क्या कहती है।
मुन कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब इहि के हृदय विचार। अरे नाथ, हृदय में विचार करके हमारी पुत्री के गुणों और दोषों का बखान करिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। और ये घटना कोई पहली बार की घटना नहीं है। रावण के पिता जब रावण की माता के साथ भगवान शंकर के गृह प्रवेश में गए लंका में, तो पंडित जी का काम क्या होता है? पूजन पाठ करवाना, और जितना अच्छे से पूजन पाठ हो सके उतना पूजन पाठ करवाना। अब पंडित जी सोने की लंका में पहुंचे तो मंत्र तो भूल गए, घर की सुंदरता देखने लगे। विश्वेश्वरा जी, घर कितना सुंदर है। अरे आप ब्राह्मण हैं, आपका कार्य है गृह प्रवेश करवाना, आप घर की सुंदरता के चक्कर में क्यों पड़े? हम लोग भी कई बार पूजन पाठ आचार्यों के साथ जाते हैं गृह प्रवेश में, तो मालूम पड़ा बड़ा सुंदर घर है, तो आचार्य पहले या कई लोग पहले घर का भ्रमण करने लगते हैं, बड़ा सुंदर है। अरे होगा तो बना रहेगा, हमें क्या उससे लाभ है? बोलो भाई, हम तो यहां पर गृह प्रवेश के लिए आए हैं। ईश्वर से ये जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि कब तक दूसरों के घर का गृह प्रवेश करवाते रहेंगे, ये करना चाहिए। लेकिन किसी घर को देख करके मन में कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। रावण की माता के कहने से विश्वेश्वरा जी ने घर तो मांग लिया दक्षिणा में, लेकिन अन्नपूर्णा के क्रोध से नहीं बच सके। इस कथा का मतलब है कि ब्राह्मण अगर किसी के गृह प्रवेश में जाता है, किसी के कार्य में जाता है, शोभा बढ़ाने के लिए जाता है, तो अपने कार्य और अपनी दक्षिणा इसी से उसे संबंध रखना चाहिए। वो कितना बड़ा आदमी है, उसके पास क्या क्या है, इस वैभव के पीछे नहीं घूमना चाहिए। अन्यथा रावण का जो हाल हुआ उससे बच नहीं सकते। ये एक उदाहरण है। आपको अगर नारद जी को बेटी का हाथ देखने के लिए कहा गया है तो आपको केवल हाथ ही देखना चाहिए। उसकी सुंदरता और उसके गुणों को देखे भी, लेकिन मन में नहीं बैठाना चाहिए। देख रूप मुन बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर बच्चे बड़े हो जाएं, ये हम नहीं कह रहे, तो भी उन्हें एकांत में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, वो भले ही भाई बहन क्यों ना। ये शास्त्र कहता है, हम अपने मन से नहीं कह रहे, ना किसी पे आरोप लगा रहे हैं। और बहुत देर तक तो किसी को भी नहीं देखना चाहिए। बिना देखे आप रह नहीं सकते, क्योंकि दिखेगा आंख के सामने जो आएगा आप उसे देखेंगे।
लेकिन हर एक को देखने की एक समय सीमा है। बहुत देर तक नारद जी चेहरे की ओर निहारते रहे। अच्छा, लगी अच्छी क्यों, ये भी तो कल्पना करिए। क्योंकि जो सामने जिनका हाथ देख रहे हैं वो नारद की मां है। वो मां तो अच्छी लगती है, लेकिन मां के जैसी अच्छी लगे तब तो अच्छी बात है। नारद जी ने हाथ देखा, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई। उसमें लिखा था हाथों की हथेलियों में कि इसका विवाह उसी के साथ होगा जिसने अमरता प्राप्त कर रखी हो, जो अमर हो, जिसे रणभूमि में कोई जीत ना सके, ऐसे व्यक्ति के साथ इस कन्या का विवाह होगा। अच्छा, नारद जी माया से विमोहित होने के कारण इसको उल्टा पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ा कि इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। और क्या पढ़ा? और पढ़ा कि जिसका इस कन्या के साथ विवाह होगा उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। समर कहते हैं युद्ध की भूमि में। जो लिखा था उसका विपरीत समझते रहे, और ऐसा होता भी है। शब्दों का बड़ा खेल होता है। शब्द एक ही कहे जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में होता है तो वो उसका मतलब अलग अलग निकालता है। आप आरती कर रहे हो, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आरती आपको अच्छी लगेगी, और वहीं पर अगर आप सो रहे हो, गहरी निंद्रा में हो, तो वही आरती आपको दुख देने लगेगी। आरती तो वही है, शंख घंटा तो वही है। शंख घंटा बजता है तो जो देवता हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, और जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, उन्हें सुन करके क्रोध आता है। से वही सकल चराचर ताहि, बरहि सील निधि कन्या जाहि। सील निधि के इस कन्या के साथ जो विवाह करेगा वो पूरे के पूरे संसार का पालन पोषण करेगा। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है। नारद जी के मन में भाव जगा, जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो पूरे संसार को उसको आशीर्वाद देने का मौका मिलेगा, पूरे संसार का पालन पोषण करेगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि पालन करता तो भगवान विष्णु है। तो क्या नारद भगवान विष्णु बनना चाहते हैं? मतलब तो यही निकल कर के आता है। सारे के सारे लक्षण नारद जी ने देखे तो नारद जी के मन में भाव जगा, जप तप कछु न होय तहि काला, हे विध मिलहि कवन विध बाला। अरे ये जप तप माला, इससे भैया कुछ नहीं हुआ। करो जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। पता नहीं कहां से कहावत निकली थी कि आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। हमको लगता है ये सब यही कहीं से किसी ने कह दिया हो। अरे आप हाथ देखने आए थे कि विवाह के लिए आए थे? और विवाह करने आए थे तो फिर भैया विवाह ही करने आ जाते। पूरी कथा नहीं सुनाएंगे आपको। देवी पुराण में एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपकी हम लीला देखना चाहते हैं। तो उस पुराण में ऐसा है
कि भगवान ने कहा ठीक है, समय निकलेगा फिर दिखा देंगे। तो नारद जी को एक बार भगवान विष्णु ले गए एक नदी में, उसी में स्नान कराया। स्नान कराया और वापस जब आए तो उनकी बुद्धि वहीं समाप्त हो गई और नारद जी एक स्त्री वेश में हो गए। और स्त्री वेश में हुए और भगवान तो गायब हो गए। भगवान का काम ही है खेल करके गायब हो जाना। नारद जी वहां से निकले तो वहीं एक राजकुमार था, राजकुमार के साथ नारद जी के विवाह हो गए। अच्छा, नारद जी को होश नहीं है कि मैं पहले नारद था। विवाह हुआ, बच्चे हुए और फिर बच्चे हुए तो बहुत झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा हुआ तो नारद जी अपने ही परिवार के लोगों से इतना परेशान हो गए कि मौत को पुकारने लगे और मरने के लिए उसी नदी में फिर चले गए। और जब उसी नदी में डुबकी लगाई तो मरे तो नहीं, पुराना वाला स्वरूप गायब हो गया, नारद बन गए। और जब नारद बने तो भगवान फिर विष्णु दिखे। तो भगवान विष्णु का कहो नारद कैसे हो। अब नारद कैसे बताएं कि हम 10-10 बच्चे पैदा करके आए हैं। नारद ने कहा प्रभु ये बताओ जो हम तुमको देख रहे हैं ये सही है या पहले वाला सही था। भगवान विष्णु ने कहा पुत्र तुमने एक बार कहा था ना अपनी माया दिखाओ। बोले हाँ कहा तो था। बोले अभी और देखनी है। बोले ना अब नहीं देखनी है। ये देवी भागवत में बड़ी विस्तार से कथा है। जप तप कछु ना होई तहि काला। जप तप अब भैया कुछ नहीं बचा है, कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। आपको 2 घटनाएं बताते हैं। जो लोग थोड़ा भी जानते हैं IIT के बारे में क्या होता है। अभी पिछले 15 सालों में 12 सालों में कई सारे IIT हो गए हैं। 2007 के पहले केवल 7 IIT हुआ करते थे। उस पे से कानपुर, दिल्ली और मुंबई ये टॉप पोजीशन में होते थे। उस IIT से एक बच्चा पढ़ करके निकला मुंबई से, बीटेक एमटेक किया और जर्मनी में उसने जॉब की। करोड़ों का पैकेज था वार्षिक। और वो सब उस प्लेन में रोज घूमना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विजिट करना, कंपनियों में जाना और बड़ा अच्छा खासा पैकेज और सब कुछ व्यवस्थाएं। अब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो फिर क्या कमी है। आज वो व्यक्ति सन्यासी बन गया है और कुंभ मेला में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना सुख है भगवान की शरणागति प्राप्त करने का। आप सब लोग हाथों में मोबाइल रखते होंगे। एक बहुत महंगा फोन आता है एप्पल का। जब लोगों के पास पहली बार धन आता है तो दिखाने के लिए एप्पल का ही फोन खरीदते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम थोड़ा सा धनवान हैं। उस एप्पल का कंपनी का जो मुखिया है वो तो नहीं रहा। उसकी पत्नी पूरे 1.5 महीने के लिए कुंभ में प्रवास कर रही है, रह रही है। दुनिया के जो सबसे रईस लेडीज हैं वो 1.5 महीने संगम में रहेगी, वहीं भोजन प्रसादी करेगी, वहीं नित्य स्नान वगैरह जो भी करना है प्रक्रियाएं करेगी और वहीं राम राम शिव शिव हरि हरि जपेगी। इतना बड़ा सुख है राम नाम में, शिव नाम में, कृष्ण नाम में।
विदेशों से कई लोग पैदल चल करके, ऐसे नहीं, पैदल चल करके कुंभ में आए हैं और वहां पर महीने भर रहेंगे। कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी माया प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी बाद में भगवान की शरण में ही जाता है। हम लोग भी कहीं पर, सब लोग नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चुना कि इसी कार्य को किया जाए, इससे भी अपना जीवन यापन चल सकता है। और जीवन यापन तो कैसे भी चल सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये, मुझे तो इस बात का सुख है कि हो सकता है कहीं नौकरी कर रहे होते तो राम नाम शिव नाम बस होता ना होता कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि स्वयं प्रभु का नाम लेने का मौका मिलता है और सभी को नाम बुलवाने का मौका मिलता है। अब ये तो थोड़ा नहीं कहेंगे, कोई कथा सुनाते हैं, लेकिन आप अनुभव करिए, जो सुख हम लोग अनुभव कर रहे हैं, मिल रहा है, मिल आपको भी उतना रहा है, लेकिन हमें ये सुख रोज मिलता है। भोजन प्रसादी आदि तो चीजें रोज मिलती ही हैं, लेकिन जो सुख कथा में है, भगवान के कीर्तन संकीर्तन भजन में है, वो भैया सुख कहीं और नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये संतों का प्रेम नगर है।